मुल्क में जो हो रहा है और जिस तरह हम आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाक़या हुआ था MNAs की गिरफ्तारी का, मुझे पूरा यकीन था आपकी किरदार को देखते हुए कि आप रिज़ाइन कर जाएंगे, क्योंकि इस ऐवान की आप कस्टोडियन हैं और आपका एक किरदार है। लेकिन वो वाक़या भी हुआ, इस ऐवान की प्रिविलेज और इज्जत भी दरहम बरहम हो गई। इससे ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, अदलिया भी मफलूज हो गई, इंतज़ामिया को एक फ़ोन आता है वो भी मफलूज है, और मक्किनना का हाल ये है तकरीर यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब तकरीर नहीं होती। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का साहब कह रहे कि मैं ऐसे वाहन की तकद्दुस और हुर्मत का ख्याल रखते हुए हमें चाहिए कि ये जो जुल्म और ज्यादती हो रही है इसको बंद होना चाहिए। एक जो तलाल साहब ने उस दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब तकरीर नहीं, प्लीज टू द पॉइंट, जिस तरह सरदार साहब ने फैक्ट फिगर देखे। मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब, आप हमारे लिए बड़े मुहतरम है, गुजारिश है कि उस दिन तलाल साहब ने एक बात कही जी फाटा के ऑपरेशन के हवाले से, और हमने क्लियर करवाया था, कई दिनों से हम यही इल्तिजा कर रहे थे कि फाटा में ऑपरेशन न की जाए, लेकिन उन्होंने जो स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव का लब्बो लहजा था वो नहीं था, हमारे बाप और हमारे बुजुर्गों को भी याद किया। लेकिन एक बात पे मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने हर बंदे के कान में डाली थी कि वज़ीर आला ने ऑपरेशन की इजाजत दी थी, वो क्लियर हो गई और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बशमूल फाटा के अवाम तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हो गए। एक बात जी, माइक खोलें। अगर वो हमारे बाप का नाम ले सकते हैं और बेइज्जत कर सकते हैं तो वो भी अपने बाप को गन दे। इदारे तो सब कुछ कर सकते हैं, स्टेट है, अगर वो उसका लबो लहजा इसी तरह जाती था तो वो अपने बाप को गन दे, और हम देखते हैं कि किस तरह वो ऑपरेशन करवाते हैं। एक दूसरी बात, हमें पछताइयत और रजीम चेंज के बाद और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद, आ जाएं जरा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद एक बात हमारे सामने रखते थे कि आपका रेड लाइन पाकिस्तान है कि इमरान खान। मैं वाजे करूं कि मैं इमरान खान के पीछे क्यों हूं, क्योंकि उसका रेड लाइन ये हकीकी आजादी है, उसका रेड लाइन ये आईन कानून की हुक्मरानी है, उसका रेड लाइन ये पाकिस्तान है, इसलिए मेरा रेड लाइन इमरान खान है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया आपका, लिहाजा ये खोले, देर तक चलने वाली नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, एक वक्त आएगा कि इसी कुर्सी पे हमारा तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा होगा और फिर देखते हैं कि आप लोग किस तरह हमारे साथ यहाँ पे बैठते हैं और बाहर जिंदगी गुजारते हैं। ये हमारा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि सुद समेत वापस करेंगे। शुक्रिया इकबाल आफरीदी साहब। मुझे कोई एक मिनट, शायद साहब कल, एक सेकंड, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी परमानेंटली नहीं बैठता, ना वहां बैठते ना यहाँ। ये बड़ी वक्ती चीजें, आप आंख खोलते हैं तो पता चलता है खत्म भी हो गया, तो ये दिल को नहीं लगा के रखनी। मैं तो उन लोगों में से दिल को नहीं लगाता, ये बड़ी वक्ती चीजें हैं जी।